हाय गाइस, वेलकम टू A1 स्टडी हब। आज हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश के यूज़ ऑफ वॉज वर के बारे में। बेसिक इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पढ़ेंगे हम लोग वॉज वर, इसको पढ़ेंगे वॉज, इसको पढ़ेंगे वर। और जब बेसिक में हम वॉज वर का प्रयोग करेंगे तो लास्ट में क्या पाएंगे? था, थे, थी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक इंग्लिश में यूज़ ऑफ इज़ एम आर का, जिसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड के बारे में पढ़े थे हम लोग। और बता दूं कि जब इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं तो उसका लास्ट में हूँ, है, हो, ये सब लास्ट में पाते हैं। बट आज हम बात कर रहे हैं वो है वॉज वर। इसका लास्ट में क्या रहेगा? था, थे। जैसे थी, जैसे मैं बोलूँ मैं खुश था, मैं अमीर था, वह चालाक थी, ठीक है, वे लोग गरीब थे, तो लास्ट में क्या? था, थे, थी। इस तरह से हम पा रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं यूज़ ऑफ वॉज। बनाने का तरीका है, सबसे पहले जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसका रूल होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, दोनों में से कोई एक का प्रयोग होगा, फिर होगा कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि वॉज का प्रयोग कहाँ करेंगे और वर का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए, आई के पास वॉज का करेंगे, ही के पास वॉज का, शी के पास वॉज का, इट के पास वॉज, आ नेम कोई एक नाम के पास हम वॉज का प्रयोग करेंगे। और कोई भी सिंगुलर हो, जैसे एक चौक, एक कलम, एक कॉपी, एक किताब, कुछ भी हो जिसमें सिंगुलर हो उसमें हम वॉज का प्रयोग करेंगे। वर का प्रयोग, यू के पास वर, वी के पास वर, दे के पास वर, प्लुरल के पास वर, राम एंड श्याम। प्लुरल मतलब क्या होता है? कोई एक से ज़्यादा, मोर देन वन। उसके पास हम क्या करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं डरपोक था, देखिए लास्ट में था है। दूसरा है हम लोग उदास थे, लास्ट में थे है, तो था, थे, थी। इस तरह से जब हम पाएंगे तो वो होगा हमारा वॉज वर का प्रयोग। सबसे पहले इस रूल से बनाएंगे, ये जो रूल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सब पहले है, यहाँ पे पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट, यहाँ से मैं है, मैं को आई बोलेंगे तो आई लिखेंगे। और वॉज वर दोनों में से क्या होता है? आई के पास वॉज का प्रयोग होता है, मैं बता चुका हूँ अभी जस्ट। तो आई के पास वॉज का प्रयोग होता है, तो हम पहले वॉज का प्रयोग लिखेंगे। इसमें दोनों में से कोई एक, ऑब्लिक है मतलब दोनों में से कोई एक लिखना है। फिर यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है? डरपोक। डरपोक क्या होगा? टिमिड। फिर उसके बाद देना फुल स्टॉप। आई वॉज टिमिड, आई वॉज टिमिड, मैं डरपोक था। दूसरा है हम लोग उदास थे, ठीक है। इसमें सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ से क्या है? हम लोग का हो जाएगा वी। अब वी के पास वॉज वर, दोनों में कोई एक लिखना है, तो क्या वी के पास होता है क्या है? वी के पास वर का प्रयोग करते हैं हम लोग, वर का प्रयोग किए हैं। उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है? उदास। उदास का क्या होता है? सैड। सैड, वी वर सैड, मतलब हम लोग उदास थे, ठीक है गाइज। तो यहाँ फिर से बस रिवीजन करते हैं। पहले लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, फिर वॉज वर, दोनों में इसको एक लिखना है, फिर यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैं डरपोक था, सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ मैं का प्रयोग किया हूँ, ठीक है। आई लिखा उसके बदले, और आई के पास वॉज वर, दोनों में से कोई क्या होगा? वॉज होगा, मैं वो लिखा हूँ। फिर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यहाँ डरपोक है, तो डरपोक का हो गया टिमिड, ठीक है। उसके बाद देना फुल स्टॉप। दूसरा है हम लोग उदास थे, तो शुरू में यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का वी लिखे। अब वी के पास वॉज वर, दोनों में से क्या होगा? वर होगा, तो मैं वर लिखा। फिर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या? उदास। उदास का सैड, यानी वी वर सैड, मतलब हम लोग उदास। बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें नहीं, ना का प्रयोग किया जाता है, नकारात्मक होता है, उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका रूल होता है, पहला होता है सब्जेक्ट, फिर वॉज वर, दोनों में से कोई एक होगा, फिर नॉट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर फुल स्टॉप होगा। यहाँ लिखा हुआ है वह गरीब नहीं थी, देखिए नहीं का प्रयोग यहाँ किया गया है, गरीब नहीं थी, शी वॉज नॉट पुअर। अब नेक्स्ट है मेरे पिताजी उदास नहीं थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या करें? मेरे लिखूँ या पिताजी लिखूँ? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी इस तरह से रहे मेरे पिताजी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पिताजी एक साथ होगा सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पिताजी या फिर आपके पिताजी, ये आपकी कलम या फिर फ़ोन, आपकी सेल फ़ोन, ठीक है। तो मेरा सेल फ़ोन, तुम्हारा सेल फ़ोन, तो मेरा सेल फ़ोन एक साथ यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मेरे पिताजी है, तो मेरे पिताजी का एक साथ होगा, सब्जेक्ट का काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? माई फादर, एक साथ होगा, एक साथ हो गया माई फादर। उसके बाद क्या हो गया? वॉज वर। पिताजी एक है, सिंगुलर के लिए क्या होता है? वॉज होता है, तो यहाँ पे वॉज करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है? नॉट, यहाँ नॉट लिखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है क्या? उदास। उदास का क्या होगा? सैड। सैड। अब देखिए नेगेटिव के बारे में बता चुका हूँ क्या होता है। रूल यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, दोनों में से कोई एक होगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, दोनों में से कोई एक होगा। फिर क्या है? नॉट, फिर क्या? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वह गरीब नहीं थी, इसका होगा पहला सब्जेक्ट है,
शी, वॉज वर दोनों में इसको एक वॉज हो गया, फिर नॉट, नॉट का प्रयोग किया, कॉम्प्लीमेंट, गरीब का पुअर लिखा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, एक साथ मेरे पिताजी, माय फादर, ठीक है। उसके बाद वॉज वर दोनों में इसको एक वॉज होगा, फिर उसके बाद क्या हो गया, नॉट, फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि वह गरीब नहीं थी, शी वॉज नॉट पुअर, मेरे पिताजी उदास नहीं थे, माय फादर वॉज नॉट सैड। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।